हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त ये आशीष गुप्ता। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके ऊपर बात करने आया हूँ और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और कह सकते हैं कि थोड़ा नर्वस होने वाला टॉपिक भी है। और कहने एक तरीके से हमारी सीए इंडस्ट्री में, हमारी सीए की बिरादरी में थोड़ा सा हॉट टॉपिक है आजकल। और वो हॉट टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो आपको सामने पीपीटी में दिख रहा होगा। दैट इज आवर रिवाइज स्कीम ऑफ सीए। सीए इंस्टीट्यूट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को, अपने सिलेबस को थोड़ा सा घुमाने जा रहा है, रिवाइज करने जा रहा है, जिसके ऊपर देखा जाए तो बच्चों को इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डर भी है। कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि यार क्या होगा हमारा, हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या हमारे अंदर कोई नया सब्जेक्ट जुड़ने वाला है, क्या पुराना सब्जेक्ट कोई डिलीट होने वाला है। जो नए बच्चे सीए में जुड़ने की सोच रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि हम कहीं पुराने सिलेबस के हिसाब से एडमिशन ना ले लें और पता लगे फिर पेपर जो आए वो नए सिलेबस के हिसाब से आए तो फिर हम फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा हम मैं आपको एक प्रेजेंटेशन जो आज रिवाइज स्कीम ऑफ सीए के ऊपर देने वाला हूँ। वो जो हमारी टीम है तक्षशिला लर्निंग, हमारे जो ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम में आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं और स्टार प्रोफेशनल क्लासेस जहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस जो है वो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज की दी जाती हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टाइम पर बच्चों को इस जानकारी की बहुत ज़रूरत भी है कि उनको एक सही जानकारी मिले। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस इंडस्ट्री में, मार्केट में कोई र्यूमर्स भी फैलते हैं, कुछ अलग अलग किस्म के लोग आपको अलग अलग जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये वीडियो जो है, ये प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। तो स्पीकर के नाम में आप देख सकते हैं मैं सामने साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ, सी आशीष गुप्ता। आज आप लोगों से ये चर्चा करने आया हूँ, ये डिटेल में आपको बताने आया हूँ कि बेसिकली रिवाइज स्कीम ऑफ सीए में हुआ क्या है। चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी चर्चा। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे देख रहे होंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिवाइज स्कीम ऑफ सीए में हमारे पास क्या क्या आया है। देखिए, तो एक तो शुरुआत करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से कि सीए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था और क्या हो गया है। मैं आपको बता दूं सीए में पहले 3 स्टेजेस जो है वो हमारे पास हुआ करती थी। 3 स्टेजेस में एक तो हमारे पास हुआ करती थी सीपीटी विच वाज कॉल्ड एज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसको लोग अब भली भांति जानते हैं। तकरीबन 2006 नवंबर से सीपीटी जो है वो हमारे सीए इंस्टीट्यूट चला रहा है। इसके बाद द नेक्स्ट कोर्स वाज आईपीसी, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स जिसे हम कहते थे। बीच में इसे पीसीसी कहा जाता था, फिर इसे आईपीसीसी कहा जाने लग गया, अब इसे आईपीसी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स। हम ये समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो स्टेज थी हमारे पास वो फाइनल स्टेज थी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि 3 स्टेजेस में हमारे सीए को बांट रखा था, सीपीटी, आईपीसी और फाइनल। चलिए अब क्या हुआ है, पहले तो ये बेसिक सी बात हम समझ लेते हैं कि इन्होंने कुछ चीजों के नाम चेंज कर दिए। जब भी कोई चीज चेंज हो रही है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा बवंडर नहीं आ गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आ गया, कुछ माइनर सी चीजें हैं जो बस समझने की जरूरत है। आप लोगों को एक बार डिटेल में पता लग जाएगा। इस वीडियो को आप देखें, 10 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कोई खास चेंज नहीं हुआ, छोटा सा चेंज हुआ। पहली बात तो अब सीपीटी नाम जो है वो पुराना हो गया, तो अब उन गलियों को आप छोड़ दो। अब जो रिवाइज्ड गलियां जिन पर आपने घूमना है उनका नाम है फाउंडेशन। तो सीपीटी को अब फाउंडेशन बोला जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने ये कोई नई चीज नहीं करी है। ये जो नाम है, फाउंडेशन है, इंटर है, ये आपके पुराने नाम है। 2006 से पहले भी हमारे सीए इंडस्ट्री में यही नाम चलते थे। सो ये जो फाउंडेशन और इंटर के जो नए नाम आ गए हैं, ये देखा जाए तो नए नाम नहीं है, ये बेसिकली
पुराने ही नाम है, तो पुराने ही नामों को एक तरीके से हमारा सीए इंस्टीट्यूट वापस ले आया है। सीपीटी को कर दिया है फाउंडेशन, आईपीसी हो गया है इंटर, और इंटर या इंटरमीडिएट आप इसे कह सकते हैं। और जो फाइनल स्टेज थी वो अब भी एक तरीके से फाइनल स्टेज ही है। चलिए, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। धीरे धीरे हम और चर्चा करेंगे कि कैसे करना है, फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीजों के बारे में बातें जो है वो की जाएगी। चलिए, अब एक बात मैं आपको ओवरऑल ये वाली बात तो भैया एक तरीके से अपने दिमाग में बेसिक उतार लो कि अब ये जो आपके पास डेट है 30 जून 2017, ये हमारी एक तरीके से सीए के इतिहास में एक लैंडमार्क डेट हुई है। जैसे 8 नवंबर की डेट थी ना, डीमोनेटाइजेशन आई थी, शाम को 8 बजे एकदम जी नरेंद्र मोदी जी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कल से पुराने नोट बंद हो जाएंगे। ऐसे ही 30 जून की डेट रखी गई है। शुक्र मनाइए, कम से कम ये नहीं बोल दिए कल को सीए का सिलेबस चेंज हुआ है। 30 जून की डेट रखी गई है। और वैसे भी आपको बताऊं, जो सीए इंस्टीट्यूट का इतिहास रहा है, कोई भी चेंज जब आता है तो एकदम से नहीं आता, आपको उसको चेंज फॉलो करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। तो ये डेट इसको अपने दिमाग में रखो, 30 जून 2017, जो देखा जाए तो कुछ ही दिनों में आने वाली है। आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग जो अभी सीए का सिलेबस चल रहा है, जो सीए का स्ट्रक्चर चल रहा है, वो 30 जून 2017 तक चलने वाला है। एक बात बता दूं, 30 जून 2017 तक एक तरीके से जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करा लेगा हमारे इंस्टीट्यूट के पास, बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर होगी। एंड 30 जून 2017 के बाद, यानी एक तरीके से 1 जुलाई 2017 से जो रजिस्ट्रेशन होंगी वो आपका जो नया सिलेबस आया है सीए का उसके अंडर होगी। तो 30 जून एक डेट है, 30 जून तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, मेरी बात खास तौर पे वो बच्चे सुने जिन्होंने अभी अभी सीपी 12 क्लियर करके सीपीटी देने का इरादा किया है। अगर आप लोग 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको दिसंबर 2017 में सीपीटी का पेपर देने को मिलेगा। अगर आप 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हो तो मई 2018 में, क्या बोला मैंने, मई 2018 में आपको जो रिवाइज्ड नाम है फाउंडेशन का पेपर देने को मिलेगा। तो फाउंडेशन का पहला पेपर जो इंस्टीट्यूट करने वाला है वो मई 2018 में करने वाला है। तो अभी भी दिसंबर 2017 में सीपीटी का ही पेपर आने वाला है। तो 30 जून की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑलरेडी सीए के अंडर है, सीपीटी क्लियर है, अब कोई भी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो सीपीटी की हो, चाहे वो आईपीसीसी की हो, चाहे वो फाइनल की हो, 30 जून के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो एक तरीके से रिवाइज्ड न्यू सिलेबस के अंडर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको बेसिक तरीके से बताने वाला हूं कि जैसे कि हमारे पास फाउंडेशन कोर्स है, अब ये आपको जानकारी होगी सीए करने का 2 रूट्स है। एक है एंट्रेंस के थ्रू सीए बनने का और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री स्कीम। डायरेक्ट एंट्री स्कीम जिसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है या फिर सीएस इंटर क्वालिफाइड या सीएमए इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो है वो डायरेक्टली सीए के इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं रिगार्डिंग द फाउंडेशन कोर्स एज इन रूट 1 ऑफ गोइंग इनटू द सीए कोर्स। ये आप कैसे कर सकते हो और इसका हमारे पुराने सीपीटी से क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। चलिए, सो जो बच्चे अभी फिलहाल सीए करने की सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले तो आप लोग 12th के एग्जाम्स अपीयर करने के बाद ही सीए के अंदर आप घुसने की ट्राई कर सकते हो। आप लोग जब अपने 12th के एग्जाम दे दो उसके बाद आप अपने सीए में आप रजिस्ट्रेशन कराना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप लोग रजिस्टर कराइएगा। पहले के टाइम पे होता यह था कि आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, लेकिन पेपर देने को आपको 12th क्लियर कर अपीयर करने के बाद देने को मिलते थे। अब भी थोड़ा बहुत यही है, लेकिन चेंज आ रहा है कि 10th वाला क्राइटेरिया तो हट गया। अब 12th अपीयर करने के बाद आप सीए में रजिस्टर करा सकते हो।
उसके बाद आपको 4 महीने स्टडी टाइम दिया जाएगा एग्जाम से पहले। अभी जो था वो तकरीबन ये था कि 2 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करानी होती थी तो बच्चा जून में पेपर दे सकता था। तो तकरीबन ही यूज्ड टू हैव 2 मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई। अब इंस्टीट्यूट को ये लग रहा है कि भैया 2 महीने थोड़े कम थे, अब वो चाहता है कि बच्चा और मेहनत से पढ़ाई करे 4 महीने, और 4 महीने पेपर तैयारी करने के बाद हमारे पास पेपर देने हैं। वैसे मैं एज इन क्रक्स अगर आपको इस रिवाइज स्कीम का बताऊं तो मुझे ये लगता है कि इंस्टीट्यूट वाज ऑन द फीलिंग्स कि पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट्स का जो स्टडी क्वालिटी है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। सो बेसिकली जो पढ़ाई की क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए उन्होंने पढ़ने का टाइम भी थोड़ा बढ़ाया है और सिलेबस में भी थोड़ा चेंज किया है, थोड़े सब्जेक्ट्स जो है वो भी हल्के से डाले हैं, स्ट्रक्चर चेंज किया है। धीरे धीरे समझेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे कि क्या हुआ है। तो अब 12th की अपीयर करने के बाद आप सीए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड 4 महीने पढ़ने के बाद आप लोग पेपर दे सकते हैं। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि पेपर देने के लिए आपकी 12th जो है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। एग्जाम के लिए यू नीड टू क्वालिफाई योर 12th। रजिस्ट्रेशन अपीयर करने के बाद कर लो, लेकिन पेपर देने से पहले 12th क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब मैं बता दूं, अगर आप 30 जून तक, अभी तक स्कीम ये चल रही थी कि पेपर होते थे साल में 2, जून और दिसंबर। अब से जून और दिसंबर हट गया और पुराना इतिहास वापस आ गया मई और नवंबर का। अगर आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हो किसी भी साल में, तो उसी साल के नवंबर में आप फाउंडेशन का पेपर दे पाओगे। आप लोग गिन के देख लो, अपनी उंगलियों पे बीच में 4 महीने आ गए। ऐसे ही अगर आप एक साल के 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो अगले साल के मई तक आप एग्जाम दे पाओ। बीच में 4 महीने का टाइम है, इस 4 महीने में आप लोग अपनी फाउंडेशन की पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। हाँ, ये बात भी करेंगे कि अभी आपके फाउंडेशन का सिलेबस क्या हो गया है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि थोड़ी देर पहले बोली भी गई थी, फाउंडेशन का पहला पेपर जो है वो आपका होना है मई 2018। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले बोला था कि अभी दिसंबर 2017 में सीपीटी का ही पेपर होगा। जो सीपीटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा था अभी भी वही चलेगा। अच्छा, इसके बाद और बता दूं, जो बच्चे सीपीटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो अगर चिंता ना करें, कोई भी चीज मैंने बोला एकदम से खत्म नहीं होती। आखिरी सीपीटी का पेपर जून 2019 तक चलेगा। जून 2019 हमारा सीपीटी का पेपर होगा। दैट मीन्स दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18, जून 19, अगले 4 अटेम्प्ट और सीपीटी चलेगा। लेकिन ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे 30 जून 2017 से पहले के सीए में रजिस्टर्ड हैं। दैट मीन्स बेसिकली कई बार दुर्भाग्यवश अगर किसी का सीपीटी क्लियर नहीं हो पाता दिसंबर में, तो वो ये सोच रहा है कि क्या मई से मुझे नया फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं 30 जून से पहले के, तो आपको सीपीटी देने के और मौके मिलेंगे। जून 2019 तक मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप 30 जून के बाद रजिस्टर कराते हैं तो घूम फिर के द मेन डेट इज 30 जून 2017। 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको नई स्कीम में एंट्री मिलेगी, फाउंडेशन का एग्जाम आपको देने को मिलेगा। आई होप ये बात क्लियर है। चलिए, अब हम आगे आते हैं कि हमारे फाउंडेशन का जो नया सिलेबस है वो क्या है। चलिए, सो अब इस चीज पर मेरे ख्याल से बच्चों का ज्यादा फोकस है, ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमारे फाउंडेशन में होने वाले सब्जेक्ट्स क्या क्या है। चलिए, अब आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। आप बोलेंगे सर 4 सब्जेक्ट्स तो पहले भी थे, तो यार बात पूरी सुन लो। पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं जो 100 मार्क्स के, हर सब मार्क्स अलग अलग है। पहले ये नहीं होता था। पहले अकाउंट्स होता था 60 मार्क्स का, लॉ होता था 40 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स होता था 50 का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता था 50 मार्क्स का। अब 4 सब्जेक्ट्स हो गए जो हर सब्जेक्ट अलग अलग 100 मार्क्स का हो गया। तो पुराना टाइम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो वापस आ रहा है। अब आपको 4 दिन जाके हर 100 नंबर के पेपर देकर आना है। पहले तो आप जाते थे एक ही दिन में
आपका पेपर होता था अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको, चारों पेपर देकर आते थे, 1 महीने बाद रिजल्ट आ रहा था और खुशियां मनाते थे। अब चारों दिन जाके आपको 100 नंबर के पेपर देने हैं। अभी शायद थोड़ा सा हल्का सा लग रहा होगा सर बर्डन बढ़ रहा है, पूरी बात सुन लो पहले। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका पहला चैप्टर है, पहला पेपर है जो अकाउंटिंग पहले भी था और कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो भी आपका वही है उसमें, यानी थोड़ा हमारी अकाउंट्स के फंडामेंटल्स की ब्रशिंग अप होगी। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ जो कि पहले 40 मार्क्स का था अब वो 60 मार्क्स का हो गया, थोड़ा सा वेटेज बढ़ी है। उसके साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी आ गया 40 मार्क्स का। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग्स या रिपोर्टिंग की बात करूं तो इसमें आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन चीजें आ जाएंगी, नोटिस बनाना, बिजनेस के लेटर्स बनाना, ये सब चीजें आ जाएगा, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। द थर्ड पेपर इज बिजनेस मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सर बिजनेस मैथ्स तो हमारा पहले भी था, हाँ था, लेकिन अब साथ में लॉजिकल रीजनिंग भी आ गई है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी के पेपर में होती है या बीबीए, बीसीए, एमबीए के एंट्रेंस में होती है। तो वो हम सीए में भी पूछेंगे आपसे कि आप में भैया दिमाग में रीजनिंग है या फिर नहीं है, ये सवाल पूछा जाएगा। ये आपका 60 मार्क्स का और बाकी 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के थे। पहले कहीं ना कहीं मैथ्स 25 नंबर की होती थी और स्टैट्स 25 नंबर की होता था और कुल मिला के क्वांट का पेपर होता था 50 नंबर का, वो थोड़ा सा हट गया। अब लास्ट पेपर, पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ 60 मार्क्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ऑफ 40 मार्क्स। इसमें ये चीज नहीं आ गई, ये आपकी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये नया आ गया, ये नया आ गया और ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट नया आ गया। तो सिलेबस बड़ा है, कंटेंट बड़ा है। 40 मार्क्स, ऑब्वियसली मार्क्स बड़े हैं। पहले कहीं ना कहीं 200 मार्क्स का पेपर था, 4 सब्जेक्ट मिला के। अब 4 सब्जेक्ट मिला के 400 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक्सपर्टीज करवाना चाहता है, वो चाहता है बच्चा फाउंडेशन में ही पूरे तरीके से तरस जाए, वो मास्टर बन जाए। अब फाउंडेशन में इनका नया सबसे एक अच्छा फैसला हम कह सकते हैं और एक्साइटमेंट जिससे बच्चों में है, ये दोनों पेपर मेरे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 अकाउंट्स और लॉ विच आर द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ये दोनों इन्होंने सब्जेक्टिव कर दिए हैं। सब्जेक्टिव बोले तो इनका पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल रिटर्न पेपर आएगा, एमसीक्यू नहीं रहा, एमसीक्यू नहीं रहा, ये बात ध्यान रखो। एमसीक्यू पहले हम सारा 200 नंबर का पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था, अब अकाउंटिंग और लॉ ये दोनों आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव पेपर हो गए हैं। और थोड़ा बहुत इन्होंने ये और बोल दिया, जो पेपर नंबर 3 है, पेपर 3 बोले तो आपका बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स और आपका पेपर 4 बोले तो इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज, ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर रखा है एमसीक्यू का। ये अभी भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें एमसीक्यू आएगा और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सो हमारे पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो अकाउंट्स और लॉ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैथ्स और इकोनॉमिक्स जो है वो सीए में आगे कंटिन्यू नहीं होता, तो इसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है, एमसीक्यू रखा है और इसे इन्होंने सब्जेक्टिव बनाया है। ठीक है, तो पेपर 3 और 4 विल बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली विद नेगेटिव मार्किंग। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मेन थिंग, दैट इज पासिंग क्राइटेरिया ऑफ फाउंडेशन। देखिए ये बात मैंने बोल दी, बिजनेस मैथ्स और स्टैट्स जो कि हमारा पेपर 3 और पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नॉलेज पेपर 4, these will be objective type with the negative marking। नेगेटिव मार्किंग वही पुरानी वाली, यानी हर क्वेश्चन का 0.25 मार्क कट होगा। पासिंग क्राइटेरिया में भी थोड़ा सा चेंज है। बच्चे मुझे बोलेंगे सर आपको थोड़ा सा लग रहा है, हमारे लिए तो बहुत चेंज हो गया। पहले ये था कि आपको हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में 30% लाने हैं, अकाउंट्स में, लॉ में, इको में, क्वांट में। अब हर सब्जेक्ट में ये कह रहे हैं 40% लाओ और साथ में एग्रीगेट जो पूरा 400 नंबर का पेपर है ना आपका, 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर के, उसमें से कम 50% ले आओ, यानी 200 नंबर। हर पेपर में 40 नंबर भी ले आओ और कुल मिला के 50% भी ले आओ, ये मेरा पासिंग क्राइटेरिया हो गया।
चलिए, आई होप कि आप लोगों को रिवाइज स्कीम के बारे में समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। एक बात फाउंडेशन से थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बात दोबारा बोल दूं, 30 जून इज आवर लैंडमार्क डेट। 30 जून तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेगा वो मेरा एग्जिस्टिंग स्कीम में आएगा, और 30 जून के बाद जो करा लेगा वो मेरा न्यू स्कीम में आएगा। चलिए, एक बात और बोल दूं, बच्चे के दिमाग में ये भी होगा, सर मैं पुराने के अंडर रजिस्टर करा लूं क्या? सीपीटी थोड़ा आसान लग रहा है, एमसीक्यू वाला, फाउंडेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो तो उसके बाद फिर मैं नई पढ़ाई कैसे करूंगा? मैं तो पुराने के अंडर रजिस्टर हो गया। मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर सीपीटी में रजिस्टर कराते हैं और भगवान करे कि आप दिसंबर में पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपकी आईपीसीसी की रजिस्ट्रेशन होगी, तो चिंता मत करिए, वो नए स्कीम के अंडर ही होगी। तो आपको आगे की पढ़ाई वो आपको नई ही पढ़ने को मिलेगी। चलिए, सो अब मैं आगे बढ़ता हूं। फाउंडेशन के बाद हमारा सीए का स्ट्रक्चर, सीए का कोर्स कैसा चलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो फाउंडेशन का एग्जाम आपने दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्लियर भी कर लिया। तो आगे क्या होगा देखिए, आप आ जाते हैं हमारी इंटरमीडिएट स्टेज में, जिसे हम किसी जमाने में पहले आईपीसी कहा करते थे। किसी जमाना नहीं, बेसिकली जमाना तो अब भी है, बहुत पुराना नहीं हो गया। आगे से हम इंटर स्टेज कहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेज कहेंगे। सो बेसिकली इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन आप तब करवा पाओगे जब आप फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लोगे। देखिए, सीए सब जानते हैं कि इसमें कोई ईयर सिस्टम नहीं है, इसमें स्टेज सिस्टम है। एक स्टेज क्लियर कर लोगे तो दूसरी स्टेज में आ जाओगे। फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन में आ जाओगे, आप रजिस्टर करा सकते हो इंटरमीडिएट। चलिए, अब जैसे कि फाउंडेशन में आपको 4 महीनों का टाइम दिया गया कि बच्चा पढ़ लो, उसके बाद फाउंडेशन दो, ऐसे ही इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली आप सीए की सेकंड स्टेज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों को बोला गया कि आप 8 महीने का पढ़ने का टाइम आपको देंगे। 8 महीने का टाइम आपको देंगे अपना इंटरमीडिएट के पेपर देने से पहले। अब आप 8 महीने बाद अपने इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, जिसके बारे में जानकारी थोड़ी सी मैं अभी और भी दूंगा। 2 ग्रुप्स होते हैं, आप चाहे तो 8 महीने बाद एक ग्रुप दे या दूसरा ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे, या आपके ऊपर है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के, कॉन्फिडेंस के ऊपर। अच्छा, इस 8 महीने के दौरान आपको एक 4 हफ्तों की ICITSS नाम की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पहले के टाइम पे हमारे जब एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही थी, तो एक आपको 1 हफ्ते की ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ता था, एक 15 डेज की हमारी GMCS होती थी, और एक वही अराउंड 4 वीक्स की, 1 महीने की 100 घंटे की एक ITT ट्रेनिंग, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी होती थी। अब बेसिकली द वर्ड कम्स इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड मतलब ये लोग सबको साथ में ले आए, इन्होंने सारी ट्रेनिंग्स को एक साथ कर दिया है। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें बेसिकली 4 हफ्ते हैं, तो 2 हफ्ते ये लोग आईटी को देंगे और 2 हफ्ते ये लोग आपके सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग करेंगे, आपके और बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, वो लोग ये करें। और इसका नाम ICITSS 1 है, क्योंकि बेसिकली ये ट्रेनिंग आपको पूरे सीए के दौरान 2 बार करनी। तो ये जो ट्रेनिंग आपको करनी है, ये बता दूं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इनटू इंटर में जब रजिस्ट्रेशन करा लोगे उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग करनी है, बट यू हैव टू डू इट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सीए में जैसा आप लोग जानते होंगे कि आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये अपना जो ICITSS की ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप अपने पेपर में अपीयर जो कर सकते हो, वो इसको खत्म करने के बाद ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस। देन इसको करने के बाद आप अपने 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्टर करिए अपने आप।
3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तब आप शुरू कर सकते हैं, तब आप रजिस्टर कर सकते हैं जब आप अपने इंटर का कम से कम एक ग्रुप क्लियर कर ले, चाहे वो ग्रुप 1 हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, या फिर आपके ऊपर अगर खुदा की रहमत हो तो आप दोनों ग्रुप क्लियर कर दें। तो इंटर का कोई भी कम से कम एक ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप प्रॉपर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम आर्टिकलशिप के नाम से जानते हैं, वो आप स्टार्ट कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर ये हुआ, फाउंडेशन क्लियर करो, इंटर में रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद 8 महीने का टाइम है, जिसके बीच में आप अपनी ये ICITSS 1 कंप्लीट करो, इंटर के एग्जाम दो, और एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप लोग रजिस्टर करें। कहीं ना कहीं ये मतलब निकल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग you have to do this ICITSS. That means before appearing in your inter exam or after appearing in your inter exam, it is up to you. Now एक बात और बता दूं, जैसे फाउंडेशन के लिए बोला गया था कि फाउंडेशन का जो पहला पेपर होने वाला है वो मई 18 में होने वाला है, ऐसी इंटर का जो पहला पेपर होगा वो मई 2018 में होगा, और IPCC मई 2019 तक चलने वाला है। वही वाली बात है, उसी लाइंस पे चल रहा है कि जो बच्चे ऑलरेडी IPCC में है और खुदा ना खास्ता उनका क्लियर नहीं होता, तो मई 2019 तक उनके पास एग्जिस्टिंग स्कीम में पेपर देने का मौका। अब दिमाग में ये वाली बात भी आ रही होगी, सर अगर भगवान ना करे मई 2019 तक भी मैं IPCC क्लियर नहीं कर पाता, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली नई स्कीम में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, स्विच ओवर करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे दी ना आपको इंस्टीट्यूट ने कि बेटा यहां तक क्लियर कर लो, अगर वहां तक भी नहीं कर पाए तो फिर नई स्कीम में जाना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटर के सब्जेक्ट्स की। क्या इसमें भी कुछ चेंज आया है IPCC से? सो इसमें चेंज थोड़ा कम आया है, फाउंडेशन के जितना नहीं आया, क्योंकि फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने ध्यान दिया है, क्योंकि दैट्स द मेन फाउंडेशन। एक CA नाम की बिल्डिंग अगर ढंग से खड़ी करनी है तो फाउंडेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, तो फाउंडेशन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने ज्यादा ध्यान दिया है। यहां पर ग्रुप 1 में पहले भी 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, पहले ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 4 पेपर, ऑब्वियसली हर पेपर आपका 100 नंबर का। सो ग्रुप 1 में अकाउंटिंग, सेकंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, पहले भी यही था, जिसमें से 60 नंबर का कंपनी लॉ था, और बाकी लॉज जो है 40 नंबर के हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक बड़ा चेंज है। पहले कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था, कॉस्टिंग 50 नंबर की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 नंबर की। अब कॉस्टिंग पे एक अलग ध्यान दिया है, उसको ग्रुप 1 में 100 नंबर का लिया गया है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अलग ध्यान दिया गया है, उसको ग्रुप 2 में 4th जो पेपर नंबर 8 है वो दिया गया है। टैक्सेशन होगा, इनकम टैक्स 60 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का जब से नाम आया है तब से बच्चों के दिमाग में GST घूमने लग गया है, तो GST का तो नोटिफिकेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि मई 2018 के एग्जाम से इंस्टीट्यूट जो है वो GST को लागू करने वाला है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू करने वाला है। चलिए ग्रुप 2 के सिलेबस की बात करें तो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर नंबर 5 है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है 50 मार्क्स का, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है 50 मार्क्स का। जैसे पहले ITSM हुआ करता था, IT 50 का, SM 50 का, लगभग वैसे ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का आ गया, एंड एक नई चीज आई है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस नाम का एक नया सब्जेक्ट रखा गया है 40 मार्क्स का। तो पहले हमारे IPCC में देखा जाए तो IPCC में 7 पेपर हुआ करते थे, अब वो 8 पेपर हो गए। कहीं ना कहीं उसकी वजह ये होगी कि पहले कॉस्टिंग और FM एक साथ थे, अब कॉस्टिंग अलग कर दिया गया और FM अलग ले आया गया, इसलिए 8 पेपर हो गए। और जहां तक इसके पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो वो पुराना वाला ही है कि हर पेपर में 40% भी लाने हैं और एग्रीगेट 50% भी लाना है, यानी 800 में से कम 400 मार्क्स आपके आने चाहिए इंटर को क्लियर करने के लिए। चलिए आई होप क्लियर तो हो ही जाएगा, हम तो होशियार बच्चे हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तक स्टेजेस ये चल रही है कि आपने फाउंडेशन एग्जाम 12th अपीयर करने के बाद फाउंडेशन का एग्जाम दिया, 4 महीने की पढ़ाई करने के बाद।
एंड फाउंडेशन आपने क्लियर किया, आपने इंटर में एडमिशन लिया, इंटर में एडमिशन से आपको 8 महीने मिले, जिसके बीच में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स की आपने ट्रेनिंग करी। इंटर का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप आपने क्लियर करे और अल्टीमेटली आप तक पहुंच गए सीए फाइनल में, जिसको पहले भी फाइनल कोर्स ही कहते थे, अब भी इसका फाइनल कोर्स ही इंस्टीट्यूट ने इसका नाम रखा है। चलिए, सो फाइनल में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद। सीए इज अ प्रॉपर स्टेज वाइज कोर्स। तो बच्चे पूछते हैं सर कितने सालों का है, तो हमेशा मेरा जवाब ये होता है कि आपकी क्लियर करने पे डिपेंड करता है। तो क्लियर करने के बाद, इंटर क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी, याद रखिए, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या दोनों ग्रुप्स इंटर को क्लियर करने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आप 1 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करिए अच्छे से। आखिरी के 2 साल ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आपको बीच में से 4 हफ्ते निकालने हैं और अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स के नाम की ट्रेनिंग नंबर 2 करनी है। मैंने आपको पिछले ही पीपीटी में बताया था कि ये 2 ट्रेनिंग्स 4-4 हफ्ते की हैं, 2 हफ्ते आईटी के, 2 हफ्ते सॉफ्ट स्किल्स के। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के एक आपने ये ट्रेनिंग करी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आखिरी 2 सालों के दौरान। अभी ये भी दिमाग में आ रहा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है हमारे, जो आईपीसी कोर्स में भी वैसे 3 साल की ही थी। तो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं, वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आपको वो ट्रेनिंग करनी होती है, जहां पे आप सारा प्रैक्टिकल काम सीखते हो। जो ट्रेनिंग देखा जाए तो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये आईटी और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी जरूरी है, इंस्टीट्यूट में रखी है तो उसे जरूरी मानो, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आईटी बहुत जरूरी है, आने वाले सारे काम उसी में होते हैं। और आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बहुत चीज जरूरी है। आपको काम आता है दैट्स गुड, लेकिन उस काम को प्रेजेंट करना, किसी से बात करना, क्लाइंट से नेगोशिएट करना, ये सब टेक्निक्स हैं जो आपको इन ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएंगी। तो यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है। एंड ये ट्रेनिंग आपको खत्म करनी है अपने फाइनल के एग्जाम को अपीयर करने से पहले, नहीं तो फाइनल के पेपर में नहीं बैठ पाओगे। चलिए, अब ये ट्रेनिंग हमारी हो गई अच्छे से। बात आती है कि मैं फाइनल के पेपर कब दे सकता हूं। आपके आर्टिकलशिप के आखिरी 6 महीने के दौरान आप चाहे तो फाइनल का पेपर दे सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आखिरी 6 महीने के दौरान आप फाइनल का पेपर दे सकते हैं। इसमें भी बात बता दूं, फाइनल के पेपर का जो अभी जितने भी नए स्कीम में पेपर हैं, चाहे वो फाउंडेशन का हो, आईपी इंटर का हो, फाइनल का हो, वो मई 2018 है। और फाइनल की एग्जिस्टिंग स्कीम में आखिरी पेपर जो रखा गया है वो नवंबर 20 रखा गया है। उसी तरीके से कि जो बच्चे ऑलरेडी पुरानी स्कीम से फाइनल में है, वो सोच रहे हैं पता नहीं कब क्लियर होगा, फाइनल तो मुश्किल होता है, तो उनके पास नवंबर 20 तक का पुराने सिलेबस से क्लियर करने का मौका है। दुर्भाग्यवश अगर तब तक भी नहीं होता तो नए स्कीम में चले जाना। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये फाइनल के एग्जाम्स अगर आप दे दोगे तो ये कैसे होंगे, इसके सब्जेक्ट्स की बात, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स की चेंज नहीं है। एक है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो एक तरीके से हमारा अकाउंट्स होता है। सेकंड वन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले भी था, 100 नंबर के पेपर है। एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, से पहले भी था। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, कॉर्पोरेट लॉज ऑफ 70 मार्क्स एंड इकोनॉमिक लॉज ऑफ 30 मार्क्स, ये भी था कहीं ना कहीं। The fifth paper is strategic cost management and performance evaluation। ये आपका एक नया पेपर जो है वो यहाँ पे डाला गया है। ये नया पेपर है strategic cost management and performance evaluation। एंड ये 6th पेपर है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा नया पेपर है, और ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि ये एक इलेक्टिव पेपर है। आपको अराउंड 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस 6 सब्जेक्ट्स में से आपने एक चुनना है और उसके ऊपर आपको अपना पेपर देना है। These 6 सब्जेक्ट्स आर 100 मार्क्स का पेपर होगा। रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं आईएफआरएस और इंड एस हमारे आ गए। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के ऊपर
तो ये 6 पेपर इंस्टीट्यूट ने रखे हैं, इन 6 में से आपने कोई एक चुनना है और उसके ऊपर पेपर देना है 100 मार्क्स का। द 7th पेपर इज ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस, 70 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स का आपका पेपर होगा, पहले भी होता था, एंड उसी में इंटरनेशनल टैक्सेशन है 30 मार्क्स। द 8th पेपर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, इसमें मेरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसके ऊपर आज बच्चे बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, ये जीएसटी आपका 75 मार्क्स का जीएसटी आपसे पूछा जाएगा फाइनल में, एंड द रिमेनिंग 25 मार्क्स इज ऑफ कस्टम्स एंड एफडीटी। कस्टम जो है वो हमारा जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो वो आपसे अलग पूछा जाएगा। ये आपके फाइनल के कोर्स का स्ट्रक्चर है, 8 सब्जेक्ट्स है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। चलिए सो आगे बढ़ते हैं कि अब ये फाइनल के एग्जाम हम दे देंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली हम कैसे सीए बनने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको एक बार बता दूं, ये अब मैं बीच में 1-2 पीपीटी छोड़ता हूं और ये वाली पीपीटी पर आता हूं जो कि हमारी जीत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हम। आप अपने 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को खत्म करिए, अपने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स को क्लियर करिए। सो बेसिकली 3 साल की ट्रेनिंग खत्म कर लो, दोनों सीए फाइनल के ग्रुप क्लियर कर लो, आपको बहुत बहुत बधाइयां हो, आप मिठाई बांटना शुरू कर सकते हैं। नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब आप इंस्टीट्यूट में हमारे मेंबर बन गए, यू आर नाउ मेंबर ऑफ आईसीएआई। आप एसोसिएट मेंबर बनते हैं सीए इंस्टीट्यूट में जब आप सीए क्लियर कर लेते हैं। तो 3 साल की ट्रेनिंग खत्म कर लो और सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लो। सो नाउ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब तो आपकी जिंदगी मस्त है, अब कौन है रोकने वाला। चलिए बीच में एक स्लाइड मैंने छोड़ी, उसके ऊपर बची हुई चर्चा कर लेता हूं। वो चर्चा ये है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारे सीए को करने के 2 रूट्स हैं। एक मेरा रूट नंबर 1 था विच वाज थ्रू फाउंडेशन, और ये मेरा डायरेक्ट एंट्री रूट है, यानी एक तरीके से रूट नंबर 2 है। इस रूट के जरिए आप लोगों को जानकारी होगी, हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ग्रेजुएशन में बता दो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हुए हैं दे नीड 55%, एंड जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हुए हैं, ये साइंस या कोई दूसरा साइंस और आर्ट्स, उसमें 60% यू नीड। किस चीज के लिए? आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, डायरेक्ट एंट्री नाम है, डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इंटर में, डायरेक्ट एंट्री मिलेगी इंटर में। अच्छा, इसमें एक इंस्टीट्यूट ने ये बात भी स्पेसिफिकली बोली है कि जो बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं, दे कैन आल्सो अप्लाई एंड दे विल गेट प्रोविजनल एडमिशन। सो लास्ट ईयर वाले बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, सर मैं लास्ट ईयर में हूं तो मैं अभी रुकूं या मैं एडमिशन करा लूं, तो सीए इंटर में आप एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है, उसका आपने सेकंड स्टेज एग्जीक्यूटिव क्लियर कर रखा है। एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका आपने इंटर क्लियर कर रखा है, तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको सीधा सीए इंटरमीडिएट यानी इंटर जो सेकंड स्टेज है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। चलिए, इसमें डायरेक्ट एंट्री में सारा जो सीक्वेंस है पढ़ाई का, जो तरीका है, जो डेट्स बताई, वो सारी पुरानी वाली आप पे अभी भी एप्लीकेबल हो रही है। यानी वही 30 जून तक पुराना सिलेबस, 30 जून के बाद रजिस्टर कराओगे तो नया सिलेबस। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अपना वो ICITSS1 कर लीजिए कंप्लीट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। उसके बाद यहाँ पे चेंज ये है कि जो आपका फाउंडेशन रूट था उसमें आप इंटर का एक ग्रुप या 2 ग्रुप, दूसरा ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होती थी। यहाँ पे आपको पहले 9 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट एंट्री में थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो पूरा रूट है वो वही है। चलिए, मुझे उम्मीद है पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई और एडवाइस के लिए, कोई क्वेरी के लिए आप लोग चाहें तो हमें जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं, तक्षशिला लर्निंग में या फिर स्टार प्रोफेशनल क्लासेस में। कांटेक्ट नंबर और बाकी कांटेक्ट के जरिए आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। हम लोग आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की सर्विसेज के लिए यहाँ पर हमेशा रेडी रहते हैं। हमारी ये प्रॉपर टीम है जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में, बेसिक नई नई जानकारियां प्रोवाइड करने में
लगी हुई है। मैं खुद आप लोगों का दोस्त हूं और आप लोगों को हमेशा जानकारी पहुंचाता रहूंगा। सो ये हमारी रिवाइज स्कीम के ऊपर प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी हुई होगी। रूट वही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फाउंडेशन देना है 12th के बाद, अपीयर करना है। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट देने हैं, 2 एमसीक्यू है, 2 सब्जेक्टिव है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटर में एडमिशन लेना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर 4 हफ्तों की ट्रेनिंग करनी है। 8 महीने का टाइम है, पढ़ो, फिर पेपर अपीयर करो। एक ग्रुप क्लियर हो गया कम से कम तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप स्टार्ट करो। उसके बाद फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराओ। फिर लास्ट 2 सालों के दौरान अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की दूसरी ट्रेनिंग करो। और आखिरी 6 महीने ऑफ आर्टिकलशिप में फाइनल के पेपर दो, जिसमें 8 पेपर हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी आई, इलेक्टिव पेपर्स भी बीच में आ गए हैं। और पुराने पेपरों की जो लास्ट पुरानी सिलेबस की जो लास्ट अटेम्प्ट्स है उनके बारे में भी आपको बताया। सीपीटी का आखिरी पेपर जून 2019 तक होना है। आईपीसीसी का आखिरी पेपर मई 2019 तक होना है। फाइनल का आखिरी पेपर ओल्ड स्कीम का नवंबर 2020 तक होना है, तो चिंता वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली अपने फाइनल के दोनों ग्रुप्स क्लियर करो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करो एंड अल्टीमेटली यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपकी फैमिली में खुशी का माहौल आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। जैसे भी आपको डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप लोग बात कर सकते हैं मुझसे, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स। सो मैं आज आपके सामने आशीष गुप्ता इतनी ही आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो एक तरीके से आज का मैंने कहा जैसे टॉक ऑफ द टाउन था, हॉट टॉपिक था। हर बच्चा इसके पीछे था कि यार ये क्या नया स्कीम आ रहा है, अखबारों में भी आ गया, नया सिलेबस आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना रिस्पांस, अपना फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं जल्द ही कुछ एक और नए इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ इंस्टीट्यूट की कुछ नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाता रहूंगा, नई जानकारियां आप लोगों को देता रहूंगा। तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। सलाम, नमस्ते एंड मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.